बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे दोस्तों, कहाँ पहुँच गए? 39 पर पहुँच गए। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम जो है वो फॉर्म में आ रहा है। 39 कर ही गया, फाइनल में देखो 100 मार जाए तो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? लीज। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं लेसी पे ही रहूँगा। मैंने 2 दिन में आपको एरियर सिखाया, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल सिखाया, जर्नल एंट्री सिखाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट सिखाए, नोट एसेट का भी बनाना सिखाया, लीज लायबिलिटी का भी। एनुअल इन एरियर था, सेमी एनुअली इन एरियर था, क्वार्टरली इन एरियर था। अब मैं इन तीनों को रिवर्स करने लगा। एनुअली इन एडवांस, बाय एनुअली इन एडवांस, क्वार्टरली इन एडवांस। कहीं ना कहीं ट्विस्ट आएंगे, ध्यान से देखना। मंडे से इंशाल्लाह इसमें नए पॉइंट्स इन करना शुरू करूंगा। पहले ज़रा ये अपनी बेस बना लें ताकि नए पॉइंट्स इन हो तो हमारा जो पूरा एक फ्लो है वो स्केच हमारे सामने होगा। जहाँ जहाँ चेंज आती रहेगी वो इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। 1/1/19 को अहमद एंड कंपनी अक्वायर्ड अ व्हीकल फ्रॉम होंडा एंड लीज्ड इट टू नवीद एंड कंपनी। हु इज लेसर? अहमद है लेसर, उसने अक्वायर किया है। किससे? होंडा से। तो होंडा क्या है? सप्लायर है। किसे लीज किया? तो फिर लेसी कौन है? अब ये ना पेपर वाले दिन इसी में पढ़े हो, लेसर कौन है और लेसी कौन है। जिसके पास यूज जा रहा है वो लेसी है, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लेसर है। टर्म्स ऑफ द रेंट इज, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल वाज, लीज टर्म इज, लीज रेंटल is to be paid in advance में from 1/1। the rate implicit in the lease is 10% पर annum। अब जब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? हमने सर्विस इस्तेमाल की, इसलिए इस सर्विस के चार्जेस इंटरेस्ट की शक्ल में पे करेंगे। हमने सर्विस इस्तेमाल की इसलिए इंटरेस्ट चार्जेस सर्विस चार्जेस है। लोन के केस में सर्विस क्या है? उसके फंड्स इस्तेमाल करना, और उसकी कंपनसेशन क्या है? इंटरेस्ट। अब अगर मैंने साल के पहले दिन ही रेंटल दे दिया 50,000 का, तो मुझे बताएं मैंने कितने दिन उसके फंड्स इस्तेमाल किए रेंटल देने से पहले? 0। तो इसका मतलब इस 50,000 में मेरा सर्विस चार्ज कुछ नहीं है। ये सारे का सारा कहां से जाएगा? प्रिंसिपल से जाएगा। ये सारे का सारा कहां से जाएगा? प्रिंसिपल से। अगली बात सुनना। अब मैं पूरे 1/1/19 से 31/12/19 तक उसके फंड्स इस्तेमाल करूंगा। जब फंड्स इस्तेमाल करूंगा तो सर्विस लूंगा, सर्विस चार्ज होगी। इस सर्विस का नाम इंटरेस्ट। साल के आखिरी दिन में 1 साल की सर्विस ले चुका हूंगा, लेकिन साल के आखिरी दिन सर्विस चार्जेस पे वो अगले साल पे होंगे। कब पे होंगे? 1/1/20 को। अब जब 1/1/20 का रेंटल 50,000 जाएगा तो उसमें 1 साल का इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो 1 साल पिछला साल होगा। अब स्टोरी टिल्ड लेने लगी। अभी तक क्या हो रहा था? जिस प्रिंसिपल को पे करता था उस प्रिंसिपल के साथ उसी साल का सर्विस चार्ज होता था, उसी साल का इंटरेस्ट होता था। अब 2 in 1 बनेगा। रेंटल में से एक चीज पिछले साल की होगी और एक करंट की। जो प्रिंसिपल होगा वो करंट का होगा और जो इंटरेस्ट होगा वो पिछले साल का होगा। अब नया ट्विस्ट क्या आएगा? साल के आखिरी दिन सर्विस ले चुका होगा, पैसे दिए नहीं होंगे। याद करो, इंट्रो अक्रूवल प्रीपेमेंट। सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए, तो ये क्या है? पेएबल। प्रिंसिपल तो पहले ही पेएबल था। आज क्या पेएबल होगा? 31/12/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस। कौन से साल का? 19 का। और सुबह को इसे क्या करूंगा? पे करूंगा। तो जब सुबह को मैं अपना इंटरेस्ट पिछले साल का पे करूंगा रेंटल में, तो डेबिट किसे करूं? इंटरेस्ट एक्सपेंस को या इंटरेस्ट पेएबल को? इंटरेस्ट पेएबल को। कुछ स्केच समझ में आ रहा? अब जहां जहां तब्दीली आनी हो ना, उसको पहले से विजुअलाइज करने की कोशिश किया करें। फिर इंशाल्लाह जब मैं तब्दीली लेकर आऊंगा तो ब्रेन में 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। फिर ब्रेन के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक में
एरियर्स, एक में एडवांस, एक में एनुअल, एक में सेमी एनुअल, एक में क्वार्टर, एक में मंथली। जैसे एक टीचर 4-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो तो वो अपने ब्रेन के हिस्से करके चलता है। FR1 FR2 में ना कहीं चली जाए, FR2 कहीं इंट्रो में ना चली जाए, इसलिए बहुत ध्यान से ब्रेन को डिवाइड करना पड़ता है। आपने भी अपने ब्रेन को पहले तो 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, फिर जो ब्रेन का हिस्सा FR2 का है उसमें चैप्टर वाइज डिवाइड करना है, फिर उस चैप्टर वाइज को आपने कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड करना है। ये तरीका है। बिल्कुल ऐसे जैसे कंप्यूटर पे कोई फोल्डर पड़ा हुआ होता है, फोल्डर खोलो, फिर उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, ऐसे तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल होने चाहिए। और वो ब्रेन के सिग्नल जब होते हैं जब आप अपनी स्टडी में इन्वॉल्व हो, सोशल लाइफ, मीडिया लाइफ, उसके साथ पर्सनल लाइफ, फिर आपकी माशाल्लाह नींद की लाइफ, आज सोए तो सुबह उठे। ये सीए वालों की चीज़ नहीं होती भाई। सीए वाले की ज़िंदगी एक डिसिप्लिन होती है, बिल्कुल आर्मी जैसी ज़िंदगी होती है इसकी, बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी होती है। वहाँ ज़्यादा रूल ज़्यादा सख्त होते हैं, यहाँ इसके अपने बनाए हुए रूल होते हैं पाबंदी से। कैसे? आज सुबह मेरी इंट्रो की एक क्लास नहीं थी, इन लोगों ने बैच ऑफ किया आज। अब कल से मेरा ब्रेन लड़ाई कर रहा था, क्या कह रहा था, आज क्या कर ले, छुट्टी कर ले, आज सो जा। क्या होना था फिर, मेरी रूटीन आउट हो जानी थी। मैं सुबह 7 बजे आके अपना रिकॉर्ड करवा दिया। अब क्या हुआ, मैं अपनी रूटीन से डाइवर्ट नहीं हुआ। इतवार आता है तो तुम क्या कहते हो, 6 दिन जो इन्होंने मेहनत की उसको जीरो करो, ये ना किया करो। 6 दिन के बाद इतवार वाला दिन आए तो सुबह 7 से लेके 1 बजे तक ऐसे घर में बैठ के पढ़ो जैसे क्लास में पढ़ते हो। तुम्हारी रूटीन एक पैटर्न पे रहेगी। अब क्या बनाओगे जी बेटा? अभी आ जाएगा मेरा बच्चा, 2 मिनट वेट करें। लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज, कैलकुलेट, फिर प्रिपेयर, उसके बाद जर्नल एंट्री, उसके बाद एक्सट्रैक्ट, उसके बाद नोट। लेकिन इससे पहले मैं लेके जाऊंगा आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस पे। ये मैंने सिखा दिया कि आज जो पहला इनफ्लो है वो T1 में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, T0 में। क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। लिखें एग्जांपल। बेटा भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुंह पे आ रही है भाई, इसे बंद कर यार, पीछे वाला ऑन कर दो, ये मुंह वाला बंद कर दो। चलो मेरे दोस्तों, लिखें भाई, लिखें भाई। Mr. A will pay 3 rentals of ₹500 each, starting from 1/1/19, starting from 1/1/19. Interest rate is 10% per annum. And rental is also on yearly basis. क्या कहा? और पहला रेंटल कब देगा? 1/1/19 को। आओ बेटा, प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है जी फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। ऐसे ही करते हैं। जरा देखते हैं अपने पुराने अंदाज से, T0, T1, T2, T3 कितने रेंटल देने हैं? 3। पहला रेंटल कब दे रहा हूं? 1/1/19, फिर दूसरा 1/1/20, 1/1/21। याद रखिएगा, हमारे इस टॉपिक में हमने रेंटल्स पूरे करने होते हैं, ईयर्स पूरे नहीं करने होते। अब मैं बोल क्या रहा हूं, लीज टर्म 3 साल की है, लेकिन देखो तीसरे साल तो मैंने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब मैं ईयर में नहीं फॉल करना चाहता, मैं अपने रेंटल पूरे करना चाहता हूं। लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, काउंट योर रेंटल्स नॉट योर ईयर्स, काउंट योर रेंटल्स नॉट योर ईयर्स। रेंटल्स पूरे कीजिएगा प्लीज, ईयर्स पूरे ना कीजिएगा।
क्या पूरे कीजिएगा? रेंटल्स पूरे करने हैं, ईयर्स पूरे नहीं करने। बताएं जी कितना रेंटल दे रहा हूं? 500। फिर T1 में भी, फिर T2 में भी। कितने रेंटल हो गए? साल देखोगे तो कितने हुए? 2। रेंटल देखोगे तो कितने हुए? 3। अब ये क्या है मेरा? कैश फ्लो। किससे मल्टीप्लाई करना है? कितने पर? 10%। T0 का हमेशा 1। पता है ना क्यों आता है? 1 + 0.1 रेज टू द पावर 0, जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा, ये 1 आ गया। इसको बताएं 0.826, ये कितना बना? 500। ये हमेशा मेरा हुआ करेगा, मैं खुद मल्टीप्लाई करूंगा। बाकी तुम 454 कर दीजिए, 0.5 कर दें, चले 0.2, तीनों को जमा कर दें। 13, सही बता रहे? 1368, ये बन गई प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये 500 एन्युटी है? क्या ये 500 एन्युटी है? जी है, ये एन्युटी है। नॉर्मल एन्युटी है, एडवांस है, डेफर्ड है? एडवांस है। एडवांस क्या होती है? जो T0 से शुरू हो। डेफर्ड क्या होती है? जो T1 के बाद कभी शुरू हो। अभी डेफर्ड कभी आएगी तो वो भी देख लेंगे। अब अगर ये करना हो तो याद रखना, एन्युटी को यूज करना है तो यहां हमें सेपरेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सेपरेशन। ये 500 सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, एज इट इज हुआ करेगा हमेशा। इससे आगे क्या किया करूंगा? 500 मल्टीप्लाई बाय, बोले जी फार्मूला 1 - 1 + 0.1 रेज टू द पावर -2 ओवर 0.1। क्यों -2 लिखा? सर अंसारी आप सेपरेट कर चुके हैं, यहां से ऑनवर्ड देखना है तो यहां से ऑनवर्ड दो है तो -2 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? -2, क्योंकि ये फार्मूला नॉर्मल एन्युटी के लिए है। हेलो सुन ले, ये फार्मूला नॉर्मल के लिए है और ये एन्युटी नॉर्मल नहीं है, ये एडवांस है। ये डेफर्ड के लिए भी नहीं है। आगे कोई क्वेश्चन आएगा डेफर्ड भी करवा दूंगा। T1 के बजाय T2, 3, 4, 5 किसी और ईयर से शुरू होकर किसी और ईयर पे रुक रहा होगा। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर सिर्फ दें। ये तो 500 हो गए जी, 860। अब दोनों को जमा कर दें, 13 भाई 13, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो एडवांस रेंटल हो तो जहन में एडवांस एन्युटी लेकर चलना है। T0 को अलहदा कर देना और बाकी को इस लाइन के आगे जितने भी ईयर्स होंगे वो लिखना है। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसको सेपरेट करना है। और इसका डिस्काउंट फैक्टर ऑल टाइम ग्रीन, क्या? 1। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एक एग्जांपल और दो, फिर जाऊंगा मैं अपने क्वेश्चन पे। लिखो, अबू बकर पेज रेंटल, एग्जाम्पल 2। अबू बकर पे, ये मेरा रजिस्टर है, तुमने मुझे भी यहाँ स्टूडेंट की तरह रख दिया रजिस्टर को। अबू बकर पेज रेंटल ₹1000 for 4 years, starting immediately, starting, बोले जी, immediately, starting immediately. Discount rate is 10%. Discount rate is 10%. सॉल्व कीजिए प्लीज, सॉल्व कीजिए काइंडली।
जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी, शाबाश। क्लास में आपने तेज़ काम करना है, जितना तेज़ काम करेंगे इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर लिया, शाबाश बेटा। दोनों तरीकों से करना है, दोनों तरीकों से आंसर चाहिए मुझे। सुन लीजिएगा, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे ना तो कई जगह ये हमारा पूरा साथ नहीं देगा, ये हमारा पूरा साथ नहीं देगा, फिर मुझे दोबारा कहां जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा। ये दोनों पास पेपर्स में यूज होंगे, ये स्टाइल भी और ये कहां यूज होगा, जहां कांस्टेंट होंगे। तो अगर कोई एक कैश फ्लो आ गया तो क्या कहेंगे, अब बाउंड है, अब ऐसे चलना पड़ेगा। इसलिए दोनों पे ग्रिप रखें प्लीज। T0, T1, T2, T3, T4 कितना रेंटल दे रहे हैं अबू बकर, कब, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब इन एडवांस, लिख लें, इमीडिएटली मीन इन एडवांस। दोनों का मतलब सेम है। 1000 रेंटल पूरे करूं, साल पूरे करूं, क्योंकि वो तो कह रहा है लीज कितने टर्म्स की है, 4 साल की, लेकिन 4 साल का मतलब है 4 रेंटल्स, 4 साल का मतलब। इसलिए देखें मेरी कैलकुलेशन में T4 नजर नहीं आ रहा, लेकिन रेंटल कितने बन रहे हैं, वो 4 बन रहे हैं। तो पेपर में ये भी ध्यान रखना, ये ना एडवांस में T0 में लिखो और T4 तक चले जाओ, फिर तो तुमने कितने रेंटल दे दिए, फिर 5 दे दिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अक्सर हम होम ट्यूशन में करते हैं। आमतौर पे होम ट्यूशन में पहले पैसे लेते हैं, बाद में सर्विस देते हैं। ये भी कुछ अंदाज होते हैं कि पहले पूरे महीने टीच करते हैं, बाद में फीस मिलती है, तो दोनों अंदाज चलते हैं जी। डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट का था, 10.909 826 751। फाइनल आंसर दे दें मुझे, 3486। अब एनवीटी यूज करना है तो दरमियान में क्या लगा दें, पार्टीशन, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इधर 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.10 रेज टू द पावर -3 / 24 जमा कर दें 346। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। अब हमारा टेस्ट होगा शेड्यूल पे। शेड्यूल में एक बात याद रखोगे तो इंशाल्लाह मुझे तुम्हें बार बार रोकने की जरूरत नहीं है। 1/1/19 को लायबिलिटी इन होगी, 1/1/19 को ही नीचे 50,000 की पेमेंट होगी। ये इंस्टॉलमेंट है और ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 0 है, सारे का सारा प्रिंसिपल है। उसके बाद कल तक हम साल का आखिरी दिन लिखते थे, अब साल का पहला दिन लिखकर चलेंगे। जरा जल्दी से चलें, बनाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, जल्दी से बनाएं बेटा, शाबाश, तेज काम करें। वो कल 250 वाला चैंपियन क्लास में नजर नहीं आ रहा है, नहीं। और यार वो अपने घर वालों को ना इकलौता है, जरा उसका ख्याल रखा करें, इससे दोस्ती में रखा करें, अपने साथ जल रखा करें, ठीक है। बहुत प्यारा मासूम बच्चा है, हाँ, उसका खास ख्याल रखा करें, ये भी हमारा दीन है, ठीक है भाई। अब ये ना उससे दोस्ती करके खाना शुरू कर दो, हाँ, ये तुम्हारा दीन ये तुम्हारा दीन नहीं है, उसका प्यार से ख्याल रखना, ठीक है। चलो जल्दी से करो। वो तो सिर्फ समझाने के लिए था, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो तो समझाने के लिए क्या है, पार्टीशन पेपर में नहीं लाइन लगाएंगे, पेपर में डायरेक्ट करेंगे। बस 0 वाले को अलहदा रख के चलना है। जल्दी से टेबल बनाएं, आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दी से करें।
जी इसकी लॉजिक एमएफए के देंगे, मैं इधर शुरू करूंगा ना, काम लंबा हो जाएगा। असल में इंटरेस्ट कॉस्ट ना फाइनेंस कॉस्ट को कंसिडरेशन होती है, लंबी कहानी है वैक और कैपएम की, एमएफए में करवाएंगे वो। वो एक अलहदा कहानी है, उसमें ना बीचा। आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें, वो मैं साइट पे वर्किंग कर देता हूँ। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पहले बना लेते हैं। क्या है? डेट, इंस्टॉलमेंट, इसके बाद क्या है? प्रिंसिपल, इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट कितने परसेंट पे है? 10% पर एनम है, और पेमेंट भी हमारी पर एनम ही है, कोई टेंशन नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट देखिएगा क्या थी? कैलकुलेट लीज पेमेंट। ए पार्ट लीज पेमेंट, रेंटल कितना है? 50,000। एक रेंटल 50,000 का है, कितने रेंटल देने हैं? 4 रेंटल देने हैं। नंबर ऑफ रेंटल्स पे रहना है, किस पे रहना है? नंबर ऑफ रेंटल्स 4। कितने पैसे देने हैं? 2 लाख। 2 लाख आ गया। अब क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब वही तरीका, एडवांस में था तो 50,000 के साथ पहले क्या करूंगा भाई? 50,000 के साथ पहले क्या करूंगा? इनटू 1 प्लस, अब क्या करूंगा भाई? अब क्या लगाऊंगा? एन्युटी फैक्टर। 50,000 ज़रब 1 माइनस 1 प्लस, रेट बताइएगा। 10% पर एनम ही है। चलें जी, रेस टू द पार भाई, रेस टू द पार 4 रेंटल पूरे करने हैं, 1 रेंटल हो चुका, बाकी बचे 3 माइनस 3 रेंटल्स डिवाइडेड बाय 0.1। फाइनल आंसर दे दीजिए। 174,343 174,343। तो ये क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। आगे मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट जी 2 लाख में से माइनस कर दो 174,343। कितना इंटरेस्ट बना? 25,657। अब मुझे बताएं, इसे 4 से डिवाइड कर दो, 3 से कर दो, नहीं शायद एवरेज आउट नहीं कर सकते। वो सिर्फ जब है जब हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना हो, प्रिंसिपल हमारा आउटस्टैंड रह रहा हो। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी देने और प्रिंसिपल भी देना। आगे चलो, अब आए जी। 1/1/19 को शुरू किया। कितना बैलेंस है? 174,343 जी भाई। 1/1/19 को रेंटल दे रहा हूं, कितना? इंटरेस्ट कितना है? उसकी रीजन क्या है? नहीं ये नहीं, उसकी रीजन ये है कि टाइम टू मैच्योरिटी कुछ नहीं है, सर्विस पीरियड ही नहीं है। क्या नहीं है? सर्विस पीरियड नहीं है। जितना इसमें गैप होता है उतने दिन का इंटरेस्ट होता है। सुन लीजिए, जितना इन 2 फिंगर्स में टाइम गैप होगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट होता है। सिंपल रूल ये याद रखना है। अब प्रिंसिपल कितना है? 50,000 माइनस कर दीजिए 124,343। अब कब देना है रेंटल? 1/1/20 को। कितना देना है? तरीका क्या सिखाया था? बैलेंस इनटू रेट, इंटरेस्ट आएगा। बोले 1243, बोला करो मुंह से। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल आएगा 566। बैलेंस माइनस प्रिंसिपल बैलेंस आएगा 86। मुझे बोल के सुनाओ। बैलेंस इनटू रेट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल, बैलेंस इनटू बैलेंस माइनस प्रिंसिपल बैलेंस। 3 बातें हैं। बैलेंस इनटू रेट इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल,
बैलेंस माइनस प्रिंसिपल बैलेंस। बार बार बोल के करोगे ना तो इंशाल्लाह जब बना रहे होगे खुद स्पॉन्टेनियसली ये बात सामने आ रही होगी, ओहो ऐसे करना था यार, मेरी टंग कुछ और कह रही है, फिंगर अगर कुछ और देख रही है तो मैं गलती कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए बोल के भी याद किया करो, ये ना समझा करो हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। हो छोटे बच्चे जब तक सीए कंप्लीट नहीं करते, जब तक छोटे बच्चे हो, फाइनल में भी बैठे हो तो अपने आप को छोटा समझना, फिर सीखोगे। फाइनल में कुछ बच्चे, जब मैं बीएफडी पढ़ाता था ना तो बैंक्स में होते थे। अब वो जो बैंक्स में होते थे तो ये इंटरेस्ट का सारा दिन यही काम करते हैं। अब वो एक दो जिद लगा लिया करते थे, फिर उन्हें बड़े तरीके से समझाना पड़ता था कि भाई बुक्स की कहानी और तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ की कहानी में कई जगह ट्विस्ट होते हैं, उन ट्विस्ट को बुक्स में मत ढूंढो, ढूंढोगे तो सिर्फ तुम जिद पे बैठे भी होगे, प्रैक्टिकली तुम सीख कर नहीं जा रहे होगे। इसलिए किताबों की दुनिया कुछ और है और जॉब की दुनिया कुछ और है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। आगे चलो, इसके बाद 1-1-21 क्या बोला था, बैलेंस इनटू रेट इंटरेस्ट 86, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट 413, बैलेंस माइनस प्रिंसिपल 455। अब कितने रेंटल हो गए, 3, 1 रह गया, 1-1-22, बैलेंस इनटू रेट 454-5, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, बड़े हो गए हो प्लीज, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल 45455, बैलेंस माइनस प्रिंसिपल, बैलेंस 0 आ गया। इसमें ना लड़ाई किया करें प्लीज। अब कहां जाता था, एंट्रीज में कहां जाता था, कितनी देर लोगे, 2 मिनट में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आज इंटरेस्ट को पहले अक्रियू करना है, फिर अगले रेंटल के साथ उसको पे करना है। जरा ट्राई करें, देखते हैं कितनों को समझ आई थी मेरी बात की। शुरू के 5 मिनट, शुरू के 5 मिनट कितने बच्चों को समझ आई थी। तो फिर आज से उस्ताद की बात माननी है, हफ्ता इतवार जाया नहीं करना बेटा, पढ़ना है प्लीज। और ये कुछ बच्चे जो हफ्ता इतवार खानदान की शादियों पे जाते रहते हैं ना, काइंडली वो अवॉइड करें, सीए कर लें, फिर जितनी मर्जी शादियां अटेंड करें। और ये भी नहीं कहना कि हम बता देते हैं सर को तो सर पकड़ लेते हैं। जल्दी से एंट्रीज बनाए, शाबाश। बिलाल पकड़ना। शहरोज भाई अच्छे से 2 मार्कर ले आए, अच्छे से, बहुत नए भी ना हो पुराने भी ना हो। हमने अज्यूम किया हुआ है कि जितनी लीस्ट टाइम में अभी लाइफ उतनी चल रही है, मंडे में आके ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। मंडे से लॉन्ग वर्क कम हो जाएगा और रूल्स का वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। जल्दी जल्दी, शाबाश। शुरू करूं भाई, शुरू करूं। 2019 2020 टोटल कितनी एंट्रीज बननी है 1 साल की, ज़रा बताएं ताकि मैं जगह बनाऊं। 1 रेंटल की, 1 इंटरेस्ट की अक्रूवल, 1 इंटरेस्ट की पेमेंट, 1 डेप्रिसिएशन, 4 आ जाएंगे। जी भाई, 1-1-19 राइट
ऑफ यूज, ब्रैकेट में एसेट का नाम लिखने, क्या है, व्हीकल, ये डेबिट हो जाएगा, और लीज लाइबिलिटी कितनी फिगर है, 174,343, 174,343, ओके हो गया। अब इसी दिन मैंने 1/1/19 को इंस्टॉलमेंट पे की, तो लीज लाइबिलिटी को मैंने डेबिट कर दिया और बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से? इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एडवांस में चल रहा है, टाइम टू मैच्योरिटी अभी नहीं गुजरा, हमने कोई सर्विस नहीं ली जिस पर हम इंटरेस्ट अक्रिव करें। फिर 31/12/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर दूंगा। ये कौन से साल का इंटरेस्ट होगा? 2019, 20 नहीं, 2019। कितना है 2019 में? जी भाई, अब याद रखें, इस शेड्यूल में अक्रूवल डेट नहीं होती, इस शेड्यूल में अक्रूवल डेट नहीं होती, ये तो रेंटल की डेट के हिसाब से बनता है, और रेंटल रियलिटी का नाम है, अक्रूवल का नाम नहीं है। लिखे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में, एग्जाम फोकस पॉइंट, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में इंटरेस्ट की अक्रूवल डेट नहीं होती। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में इंटरेस्ट की अक्रूवल डेट नहीं होती। रेंटल तो कैश फ्लो का नाम है, रेंटल तो कैश फ्लो का नाम है। अब जरा देखिएगा क्या कह रहा है, 1/1/20 को 50 दिया, सुने, 1/1/20 को 50 दिया, इतना प्रिंसिपल में से दिया, इतना इंटरेस्ट में से दिया, ये बोलते हैं। 1/1/20 को इतना दिया, इतना प्रिंसिपल में से दिया, इतना इंटरेस्ट में से दिया। 1/1/20 को इतना इंटरेस्ट में से दिया, तो ये इंटरेस्ट कब से रिलेट करता है? इससे पीछे, इससे पीछे। और इससे पीछे कौन है? 2019, 2000। तो 31/12/19 को ये जो 1/1/20 की पेमेंट है, ये अक्रू हो रही होगी। ध्यान से चलना है। कितना है? 12434, 12434 जी। नहीं मेरे दोस्त, लीज लायबिलिटी अक्रू नहीं हो रही है, वो तो पहले से अक्रू हो चुकी है। ये यहां पर नजर आ रही है, दोबारा अक्रू करूंगा तो डबल अक्रूवल हो जाएगी। इसने तो सिर्फ जाना है, इसने पहले अक्रू होना है फिर जाना है। यहां एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, मैंने उसे रोका था। कौन पूछ रहा था भाई? कोई पूछ रहा था? चले बच्चियों बातें नहीं। 1/1/20 यहां डेप्रीसिएशन पे आ जाए। 1/1/20 तो उधर जाएगा। 31/12/19 डेप्रीसिएशन और अकोमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी थी? 174। और अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि इतनी ही इसकी लाइफ है। 4 साल जी। 43586 43586 2020 आप बनाए जी। बेटा 20 बनाए। मैं आपको एक एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवा दूं, बुक दी थी मैंने आपको।
जी बेटा आप पूछिए, जो बच्ची कुछ पूछ रही थी। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? ये इंटरेस्ट किस साल से रिलेट करता है बेटा? 2019 से। आपने 2019 में ये इंटरेस्ट पे कर दिया? नहीं किया। आपने सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए तो वो हमारी लायबिलिटी है। एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस इनकर हो जाए तो डेबिट कर दो, और अगर अभी पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। इनकर की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया, लायबिलिटी की वजह से मैंने इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर दिया। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। मुनीब का सवाल है, ये नहीं हो सकता कि 1/1/19 को इंटरेस्ट के एडवांस की एंट्री डाल दें। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एडवांस की एंट्री जब पास होती, जब 1/1/19 पर मैं ये कहता कि मैंने अगले साल का भी इंटरेस्ट एडवांस में पे कर दिया। ये कहने के लिए क्वेश्चन में बताना लाजमी था, फिर मैं एंट्री पास करता प्रीपेड इंटरेस्ट डेबिट और बैंक क्रेडिट। दूसरी बात, परसों या 2 दिन पहले याद है 000 डाल के मैंने कहा था कि हॉस्टल वाले ने तुम्हें कहा मैंने तुमसे इतने पैसे लेने हैं, तो तुमने कहा भाई तू जो मर्जी लिखता रहे, मैं अपनी बुक्स में वो लिखूंगा जो मैंने सर्विस ली है। तो बताएं 1/1/19 को मैंने कोई सर्विस ली हुई है? नहीं ली, इसलिए मैं इंटरेस्ट भी बुक 31/12/19 को मैं सर्विस ले चुका, मैंने हॉस्टल का किराया नहीं दिया, तो मैं पेएबल की एंट्री पास करूंगा। क्लियर भाई जी? लीज टर्म कितनी थी? 4 साल। डेप्रिसिएशन की अमाउंट 43586 4358। यहाँ एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें जल्दी से, जल्दी बच्चियों। भाई कमेंट्री ना शुरू करें बच्चियाँ आपस में, एक दूसरे को नहीं कहना सहेली मैं तुझे करवाती हूँ लीज, ठीक है? पता चले सहेली का काम खराब हो गया। रेंटल से एसेट की डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं होता। रेंटल से एसेट की डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि रेंटल्स देखोगे तो कितने साल नजर आएंगे। ओ रेंटल्स देखोगे तो कितने साल नजर आएंगे। रेंटल्स देखोगे तो कितने साल नजर आएंगे? 1 2 3। रेंटल्स 3 नजर आएंगे यार, 3 साल की चीजें जा रही हैं। वो रेंटल उसी डेट पे है तो बच्चा कंफ्यूज होता है और गलती से किससे डिवाइड कर देगा? 3 से। तो किससे डिवाइड करना है? यूजफुल लाइफ से, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 4। तो डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करनी है आपने। 2020 आ जाए, लीज लायबिलिटी बुक कर लो। नहीं, रेंटल पे कर दो। अब जरा ध्यान से, रेंटल 1/1/20 लीज लायबिलिटी में से कितना पे किया जी? 37,566। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करूं या इंटरेस्ट पेएबल? देख लो, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर देता तो इसका मतलब दोबारा चार्ज हो जाता और वो गलत हो जाता। करो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। तो रेंटल कितना है? नहीं सुन तो लेना, रेंटल कितना है तो देना हमेशा उसे कितना है। कभी वो खाली प्रिंसिपल होगा और कभी वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा, ठीक है बेटा? अगर ईयर एंड पे होगा तो हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। एडवांस में होगा तो पहले साल सिर्फ प्रिंसिपल होगा, दूसरे साल इस साल का प्रिंसिपल पिछले का इंटरेस्ट। पूरा बोलना है, इस साल का प्रिंसिपल पिछले साल का, इसलिए तो किसे डेबिट कर रहा हूं? इंटरेस्ट पेएबल को। फिर मैं कह रहा हूं FR2 मुश्किल नहीं है, लेकिन रूल्स बहुत ज्यादा रूल्स हैं। एट अ टाइम जिसकी रिटेंशन अच्छी होगी ना, उसकी टिप्स पे रहेंगे सारे रूल। इसके लिए रोज के रोज इनको रिवाइज किया करें। अब बायोलॉजिकल एसिड अक्सर बच्चे भूल चुके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भूल चुके, IS 38 तो मुद्दत हुई यार को मेहमान किए हुए। अब जब टर्म टेस्ट आएगा तो क्या कहेंगे? सिलेबस थोड़ा कम रखो। तो मुझे कम ना करवाओ, तुम अपने आप को वाइडर पे लेके जाओ। हर वीकेंड पे कोई एक चैप्टर पकड़ा करो, यार आज मैंने इसकी तबीयत साफ करनी है, मेरी नहीं चैप्टर की तबीयत साफ करनी है। हर वीक पे एक चैप्टर रिवाइज करोगे तो 1 महीने के बाद सारे चैप्टर फिर दोबारा से तुम्हारे हाथ में होंगे। तुम क्या कहते हो, बस टीचर पढ़ाए जाए?
हम रिकॉर्ड किए जाए, जब आखिरी महीना आएगा फिर देखेंगे तैयारी कैसे करनी है। बहुत नेगेटिव और पुअर अप्रोच है। तैयारी तो इन्हीं दिनों में होगी, आखिरी महीने तो सिर्फ क्या होना चाहिए, रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा ना हो जो तुमने ना पढ़ा हो, फिर देखो इंशाल्लाह बिल्कुल आसान लगेगा, एफर्ट तो अल्लाह ने चाहा तो। चलो, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कितने से, 1 2 4 3 4। बैंक क्रेडिट कितने से, 50,000 से। अब क्या करूंगा, 31 12 20 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से, 8678 8678। अब क्या आएगा, 31 12 20 को डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी थी, 43586 43586। कितनी देर में एक्सट्रैक्ट बना दोगे, 5 मिनट से ज्यादा का खेल नहीं है, 5 मिनट ले लो एक्सट्रैक्ट बनाने में, जल्दी से कर दो। कितनी देर लोगे, जल्दी करो यार। सर आप किधर जा रहे हैं, सर आप इधर तशरीफ रखें, सर आप इधर आ जाए। कौन सा लेक्चर है, किसका सर, किसका लेक्चर है? बड़ी तेज चीज है, मेरे वीक पॉइंट पे हिट करता है। चलो जल्दी करो। जल्दी जल्दी, टाइम कम है प्लीज। लेसी बना रहे हो, लेसर बना रहे हो, लेसी बना रहे हो। जी भाई, लेसी है कौन, नवीद एंड को। स्टेटमेंट ऑफ, स्पीड तेज करो ताकि कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पूरा हुआ करेगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। ये 20 हो गया और ये 19 हो गया, ये जीपी आ गया। अब मैं अदर इनकम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में अभी तक कोई अदर इनकम का जिक्र शुरू नहीं हुआ। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक खर्चा दो खर्चे, एक डेप्रिसिएशन और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। 19 की डेप्रिसिएशन पता है 43586, 20 की बताएं 43586, 19 का इंटरेस्ट बताएं जो 20 में पे किया 12434 जी
8678। ओके हो गया, कोई टेंशन? दोबारा से क्या बनाऊं? एक्सट्रैक्ट। आप किसका बनाऊं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिंदगी में बोर्ड पे लिखते लिखते हाथ भी काले हो गए। अगर इजाज़त दो तो मंडे को इंटेंजिबल इन कर दो, लीज छोड़ देता हूँ, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन और इंटेंजिबल कर दूं ताकि हर वीक में एक पिछला टॉपिक रिवाइज होता रहे। चलो नेक्स्ट वीक से कर लेना, लेकिन कर लेना एक नया टॉपिक और एक पुराना टॉपिक, ताकि पिछले साथ साथ चलते रहें। ठीक है, मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में ही पास होंगे, लेकिन इंशाल्लाह तरीका मेरा अडॉप्ट करना है, अपना नहीं करना। अपना तरीका बड़ा ख़तरनाक है कि आखिरी महीने में पढ़ेंगे जी। PPE। आज एक मज़े की बात लिख रहा हूँ ज़रा। क्या? फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब ओन्ड। फ्री होल्ड का मतलब ओन्ड। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो कभी याद रहना, क्योंकि हो सकता है अगला भी तो PPE है तो अगला भी PPE। उसे क्या नाम दिया है? राइट ऑफ यूज। दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। हैं दोनों PPE, एक फ्री होल्ड है और एक लीज होल्ड है। लीज होल्ड को आजकल क्या कह रहे हैं? राइट ऑफ यूज। यहां WDV लिखूंगा और भाई यहां WDV लिखूंगा, वो तरीका नहीं करूंगा तो कहां जाऊंगा? नोट पे। कहां जाऊंगा? नोट पे। जरा जल्दी से बना दे, जल्दी से बना दे। अभी तक इधर ही हो यार, छोड़ो यार। तेज भागा करो, शाबाश। लेसी कौन है? नवीद एंड को। क्या बना रहे हो? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन से सालों की बना रहे हो? 31/12/20 फॉर द ईयर एंडेड। इकतीस 12/20 जी भाई। 61 को क्या नाम दिया था नोट का? 39। क्या नाम है इसका? राइट ऑफ यूज एसेट्स। राइट ऑफ यूज, ये सिंपल भी लिख देते हैं, समटाइम उसके आगे एसेट्स भी लिख देते हैं। ये 2020, ये 2019। रुपये हमने कोई कॉमन तो नहीं लिया हुआ? ठीक है, इसका मतलब सिंपल रुपीज़ हैं बस। ये कहाँ से शुरू करूँगा? ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस। एडिशंस, परेशान नहीं होना, एडिशंस आ जाएंगे मंडे से। फिर क्या है? डिस्पोजल्स आ जाएंगे मंडे से। क्लोजिंग बैलेंस ये आज भी है। अगले वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास ही दे दो यार। ओ बच्चों, ऐसा सांप पता नहीं अंसारी साहब ने क्या मांग लिया हमसे। आपने दुआ करनी है वक्त में बरकत रहे बस।
फिर इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं होगी। तुम नेक बच्चे दुआ किया करो। छोटा नेक होता है भाई, हमेशा याद रखना, क्योंकि छोटे के गुनाह कम होते हैं, और अपने से जो बड़ा है उसे नेक समझना है क्योंकि उसकी नेकियां ज़्यादा हैं, और अपने आप को गुनहगार समझना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ गुनाह है। जो इंसान ऐसे चलेगा इंशाल्लाह जो उसके अंदर अच्छाई है उसे बढ़ा देंगे, और जो कमी है अल्लाह पाक उसे दूर कर देंगे इंशाल्लाह। हम क्या कहते हैं, हम ही नेक हैं, बाकी सारे तो सीधे ही जहन्नम का टिकट कटवा चुके हैं। चलो आओ मेरे दोस्तों, बुजुर्गो, बुजुर्ग खवातीन, बोर्ड पे फोकस करें। ओपनिंग बैलेंस नील, एडिशन 1743, डिस्पोजल बेटा नील, क्लोजिंग 174343, ओपनिंग 174343, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग 174343। ओपनिंग बैलेंस अक्यूमुलेटेड का 0, ड्यूरिंग द ईयर बताएं 43586 0, 43586, इधर 43586 ड्यूरिंग द ईयर 43586, डिस्पोजल नील, टोटल करें 87172, ब्रैकेट लगा दें, कैरिंग वैल्यू जी, सॉरी 130757 जी बच्चे। नेक्स्ट 87171, नीचे क्या लिखूंगा, मेजरमेंट बेसिस, पुरानी बातें ला रहा हूं, कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, समझ तो गए होंगे, हाँ जी बस समझ जाया करें। इसके बाद क्या था, डेप्रिसिएशन मेथड, आपने कंप्लीट लिखना है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, इसके बाद डेप्रिसिएशन रेट स्लैश यूजफुल लाइफ जी, कितनी है 4 ईयर्स। रिमेनिंग लाइफ नहीं कहीं लिखते, कल FR1 में बच्चा कह रहा था कि सर रिमेनिंग क्यों नहीं लिखते, ओरिजिनल लिखनी होती है, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन में रिमेनिंग यूज करते हैं, WDV ओवर रिमेनिंग लाइफ। यहां मैंने जगह छोड़ी, इसको यहां लिखा, रीजन लीज के चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अभी मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि ग्रिप रहे, ये ना पिछली चीजें भूल जाए। बना दें, कितनी देर लेंगे, 2 मिनट ले लें, 2 मिनट ले लें जल्दी से, 2 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा प्लीज, जल्दी से 2 मिनट ले लें प्लीज। जी भाई, नवीद एंड को नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द ईयर एंडेड, कब का, 31/12/20 का। लीज लायबिलिटी का नोट क्या था, 19 पे लीज लायबिलिटी कर दीजिए या लीज कर दीजिए, लीज लायबिलिटी 19.1 लिखता था जी। लैसी का नाम नवीद एंड को हैज अक्वायर्ड अ व्हीकल फ्रॉम अहमद एंड को जी एट एनुअल रेंटल ऑफ ₹50,000 पेबल इन एडवांस। यहाँ पे ये भी कर लिया करें, इन एडवांस
द इम्प्लिसिट interest rate is 10% per annum। फिर क्या था 19.2, क्या कहते हैं इसे, मैच्योरिटी एनालिसिस, क्या कहते हैं इसे, अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्चुअल लीज पेमेंट। आप पूरा लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल लीज पेमेंट। क्या वर्ड यूज करता हूं, बिलो या लेस देन 1 ईयर, जो 12 महीनों के अंदर पे करना है। फिर फ्रॉम 1 to 2 ईयर, यहाँ पे डिजिट ना लिखा करें, इंग्लिश लिखा करें। फ्रॉम 2 to 3 years, फ्रॉम 3 to 4 ईयर, फ्रॉम 4 to 5 ईयर। चल बस कर यार। अब आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर 5 ईयर्स। कहाँ खड़ा हूं, 20 में। अब आ जाए, यहां खड़ा हूं भाई, यहां खड़ा हूं। वो नजर नहीं आएगा 31 12 20, नजर नहीं आएगा, बस इससे पहले होगा, इससे। तो यहां कहीं, यहां जहां मेरी फिंगर है देखे, यहां कहीं 31 12 20 होगा। ये दोनों पेमेंट बाद में देनी है, ये विद इन और ये 1 ईयर के बाद। कैसे, अगर ये 31 12 20 है तो ये 31 12 21 तक की स्टोरी में आएगा 1 साल। तो ये तो 31 12 21 के बाद है, तो ये 50,000 कहां आएगा, फ्रॉम लेस देन 1 ईयर 50,000, 1 to 2 ईयर 50,000। आगे 0 0 0, टोटल कर दिया करें समटाइम, कितना हो गया, 1 लाख। जी बच्चों, एक्सट्रैक्ट रह गया था। आओ बेटा 19 की फिगर बता दो बेटा। कैरिंग वैल्यू 13075। दूसरी बताएं बेटा 8772। यहां नोट लिखें, नोट नंबर, हेलो नोट नंबर 39। आदत बनाएं अब, क्योंकि मैं फाइनल अकाउंट्स इसी तरह छोटे छोटी एग्जांपल्स में करता जाऊंगा। जब सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन बन चुकी होगी। नोट लिखना की आदत बनाएं। ओके हो गया। आप कहां जाओ, लायबिलिटीज पर। लायबिलिटीज का नाम नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या लिखो, लीज लायबिलिटी। नीचे क्या लिखो, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में क्या लिखो, करंट पोर्शन ऑफ, बोले, लीज लायबिलिटी। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। इंटरेस्ट पेएबल, इस पे इंपॉर्टेंट लिखे, इंटरेस्ट पेएबल पे। ईयर एंड होता तो कोई मसला नहीं था, एडवांस है तो ये एक नया पॉइंट आया है आपके नोट में। इंटरेस्ट पेएबल आए जी। पहले इंटरेस्ट पेएबल लिखवा दें, आसान नंबर ले लेते हैं। कितना है, 12434, 12434, 20 में बता दें
8678। इसका लीज लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सेपरेट है। अब यहां पर आ जाए, कहां खड़ा हूं? 19 में। 19 में खड़ा हूं, यहां कहीं मेरी फिंगर है। 1120 से थोड़ी पीछे, 1119 से काफी आगे। यहां खड़े होकर देखें, 31/12/19 से 31/12/20 तक क्या बोला? ये करंट पोर्शन है। कितना है? ये नहीं है, क्योंकि ये तो 1 साल 1 दिन के बाद है। 1 साल, और हमने 1 साल यानी 12 महीनों में देखना है, वो सिर्फ ये है, क्योंकि ये तो अगला साल शुरू हो जाएगा 21 का। तो ये क्या है? करंट। ये क्या है? करंट। अगर ये करंट है तो ये क्या है? ये नॉन करंट है। ये करंट है तो दूसरा तरीका क्या है? इन दोनों को जमा कर लें, इन दो को जमा करें, यही आएगा। तो ये क्या है? करंट, और ये क्या है? नॉन करंट। लिखवाएं करंट। 37566 नॉन करंट। 86777। गलती नहीं करनी करंट नॉन करंट में, ध्यान से। क्या ये खड़े कहां है? 1/1/21 का बैलेंस। ये 1/1, इससे पीछे क्या है? 31/12/21। तो 31/12/21 को, 31/12/20 को, ये फिगर है जो आउटस्टैंड है, ये टोटल होगी। और जो 21 को पे करूंगा वो, चलो ऐसे समझो, 31/12/20, 31/12/20। इस पूरे साल में कोई पेमेंट हुई 20 में? नहीं हुई। तो 31/12/20 को भी कितना आउटस्टैंड है? 8677। अभी मिटा दूंगा, ये लिखना नहीं है। इससे पीछे कौन है? 31/12/19। कितना पेएबल है? 1 2 4 3 4 3। यहां तक क्लियर है? 31/12/19 को ये पेएबल है, 31/12/19 को ये पेएबल है। ये तीनों हैं वो, इन तीनों को जमा करोगे तो ये होगा, यही होगा। 31/12/19 से लेकर 31/12/20 तक जो पेएबल है वो करंट है। तो वो क्या है इस पीरियड में? ये है। ये फिगर इसके बाद है, तो ये करंट में नहीं आ सकता। तो यहां खड़े होकर देखा तो ये पेएबल था। यहां 31/12/19 से 31/12/20 तक जो पे होगा वो करंट है। इस ब्लॉक में देखो कितने पे हो रहे हैं? एक। तो ये क्या है? 19 में खड़े होकर करंट पेएबल, और ये क्या है? 19 में खड़े होकर नॉन करंट पेएबल। अब मैं आ गया इधर, ये क्या है? 31/12, ये पेएबल है। इससे पीछे क्या होगा? 31/12/21। 31/12/20 पे खड़े होकर देखूंगा, यहां से लेके यहां तक कितना पेएबल है? ये पेएबल है। तो ये क्या है? करंट। तो ये क्या है? क्योंकि ये इस डेट के बाद है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यहां बहुत केयरफुली चलना है जब तक बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस परफेक्शन पे ना जाए, अदरवाइज गलती होने का बड़ा मेजर चांस है। दूसरा तरीका क्या है? अगर करंट निकाल लिया तो बाकी सारा क्या है? नॉन करंट। ऐसे देख लो, चाहे जिस तरीके से मैं कह रहा हूं वैसे देख लो, दोनों एक्सेप्टेबल है। नॉन करंट लिखवाएं। ये हो गया। अब इधर आए, 2020 में यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, यहां से लेके यहां तक 1 साल है, यहां से यहां तक 1 साल। कितना पे होना है? तो ये क्या है? करंट। कितना? 4-3 तो नॉन करंट कितना? 4-5-4-5-5। अब ये मिटा दूं अगर इजाजत हो? बिलाल मिटा दो। कुछ लिखा था यहां? ओके हो गया। 1-1-22 भी लिखा, 31/12/21। लो बेटा, बन गया नोट, मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके जाने लगा जिसमें क्या करूंगा? सेमी एनुअली इन एडवांस। क्या? सेमी एनुअली इन एडवांस।
मेन काम क्या होता है? दो, एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और एक फाइनेंस लायबिलिटी का, लीज लायबिलिटी का करंट और नॉन करंट। बाकी से आप यूज टू हो चुके। अब यहां क्या तब्दीली आएगी? जो यहां तब्दीली आएगी, और यहां क्या तब्दीली आएगी? एक साल में 2 पेमेंट जारी होंगी और दोनों ईयर एंड से पहले होंगी, इसलिए तो एडवांस कहलाएंगी। इंटरेस्ट दोनों का क्लब होकर पेएबल में जाएगा और फिर अगले दिन के रेंटल में पे हो जाएगा। स्टोरी यहां पे ये ऐसी ही रहेगी। पहले रेंटल में सिर्फ प्रिंसिपल होगा, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट तो अभी इनकर ही नहीं हुए, क्योंकि दोनों में अभी कोई सर्विस टाइम नहीं है। चलो करोगे ट्राई या मैं करूं? करें कोशिश। अच्छा, इतने मूड ऑफ से ना करें, कर रहे हैं वो, एक्टिव होके करो यार। सुबह तुम्हें छुट्टी दे दी है, अभी भी तुम्हारे मूड ऑफ है। कमाल है यार। थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू नहीं, बस काम कर दे। आपका थैंक यू सर। सिर्फ 6 क्वेश्चन, हाँ 6, 3 एरियर के और 3 एडवांस के, एनुअल, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। जल्दी करें, जल्दी जल्दी बेटा, घूरे मत मुझे प्लीज। पहली बड़ी दुनिया घूरने वाली है मुझे, प्लीज प्लीज। जी यही सारे पार्ट होंगे भैया। सर सिर्फ थोड़ा सी हिम्मत करनी है, अभी क्वेश्चन पे फोकस करें। आज मेरे पास 250 नहीं है, वरना मैं 250 रख देता। जल्दी करो, कल की डांट काफी पड़ चुकी मुझे। जल्दी 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 से करें बेटा, शाबाश। जी क्या? यही तो ट्रिक खेला हुआ है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। अगर ये ना होता तो उसे क्या समझता? पर एनम। साइलेंट हो तो क्या कहते हैं? हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट। ये है ही 6 महीने का। हमें क्या आदत पड़ी हुई है, ठोक दो, तो यहां इसे ठोकना। जल्दी से करो, जल्दी से करो भाई। बीबी पहले आप ट्राई करेंगे ना, सारी चीजें मैं बताऊंगा तो फिर आप साथ वाली को कहेंगे देखा मैंने कर लिया। हालांकि वो किसने किया होगा? वो तो मैंने किया होगा। नाराज नहीं होना बेटा, जरा ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूं। जी नहीं, 4% ही दे देता ना, क्योंकि 4% से लास्ट में 0 नहीं आता। सबसे टेक्निकल काम ही इस क्वेश्चन को बनाने में ये होता है। 1-2 रुपए का फर्क आ जाए, लेकिन उस 4% से 1-2 रुपए का फर्क नहीं आएगा। कोई मसला नहीं भाईजान, 200 का आ जाए तो मार्जिन ऑफ एरर है, जाने दीजिए। डाल देंगे कहीं 200 रुपए भी। या तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले मेरी जान, तुझे समझ आ जाती फिर तो बहकी बहकी बातें करता है। जल्दी बनाए जल्दी। जी मलाइका बच्चे, अब पूछो क्या पूछ रही थी आप? $12,000 और कितने महीने में? 6 महीने में। तो इसका मतलब पहली दफा कितनी देंगे आप? 12,000। और उसके बाद अगली पेमेंट कब देंगी? 6 महीने, नेक्स्ट ईयर नहीं, 6 महीने के बाद। और वो इसी साल में फॉल कर रहा होगा। नहीं आएगा 12,000, पहला आएगा 1/1/19 को। कब शुरू किया? 1/1/19 को। 2 मिनट वेट कर ले, मैं जरा बोर्ड अपना साफ कर लूँ। चले पहले मैं आपको करवा देता हूँ, फिर बोर्ड साफ करता हूँ। दोनों सेम है। जब नहीं आएगा जब बताऊंगा, ठीक है? नहीं आएगा, सेम आएगा भैया। क्यों, कैसे आ गया? 200 का नहीं, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। इधर 1 आधा डिजिट और बढ़ा लो या कम कर लो, कोई इशू नहीं है। आए जी, स्टार्ट लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कहां कहां ट्विस्ट आएगा। जरा 1 मिनट ट्राई तो करें, हो सकता है आप माशाल्लाह सही जज कर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पेपर वाले दिन कोई ऐसी चीज आ जाए जो पहले ना की हो। इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, मेरे अल्लाह ने चाहा, लेकिन फिर भी
वर्स्ट की प्लानिंग करके चलें। एग्जामिनर के पास 6 महीने होते हैं आपके लिए खेलने के लिए। 6 महीने पेपर की तैयारी होती है, पेपर बनता है, 3 कॉपीज बनती हैं। कितनी कॉपीज बनती है? 3। वो 3 बनाते हैं, हमसे फिर भी सॉल्व नहीं होता, लेकिन तीनों पेपर अलहदा होते हैं। फिर आखिरी दिन डिसाइड करती है टीम के कौन सा पेपर लेकर जाना है। सुना है लोगों से। सर लोग तो लोग होंगे ना, अब नाम ना पूछें सर। जल्दी से करें। लड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है? सुलह सुलह से, आराम से मेरे बच्चों। कोई ऐसी बात नहीं करनी कि किसी की दिल आज़ारी और पता चले कोई बच्ची रो रही है यहाँ पे बैठ के, ठीक है? चलो शुरू करूं। YouTube पे बाकी का सॉल्यूशन डाला था, देख लिया था? हम वो पिक्चर जो है ना ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं ताकि ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, मेन काम हो चुका होता है। फिर तो सिर्फ वेरीफाई करना होता है कि जो मैंने लिखा है सर के सॉल्यूशन में वही एंट्रीज हैं, वही एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, क्योंकि उस वक्त कॉन्सेप्ट कोई बाकी नहीं रहता, सिर्फ पोस्टिंग हो रही होती है। क्या रेट है इंटरेस्ट का? 4.3535। तो इसको आसान कर देते हैं ना, 1000 कॉमन ले लेते हैं, इंशाल्लाह ये राउंडिंग ऑफ जो है उसी में निकल जाएगी। और भाई 1000 कॉमन लेके चल लेते हैं, ठीक है? मिटा दें, कोई मसला नहीं है, ताकि ये राउंडिंग ऑफ का फ़र्क भी नज़र ना आए, वरना पूरी रात आपने इसी टेंशन में रहना है। कोई बात नहीं, मिटा दें, कोई गुनाह कबीरा नहीं हो गया कि लिख लिया ऐसा, शेख तो नहीं है। अगला पेज ले लें, 1-1-19। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या कहता है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि 1-1-19 को अंसारी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म। क्वेश्चन साइलेंट है, अंसारी लीज एग्रीमेंट में एंटर हुआ, लेसर हो लेसी, लेसी लिखे। क्वेश्चन साइलेंट हो, कोई हिंट ना हो, तो केस लेसी का है, लिखना है। क्वेश्चन साइलेंट है, एक ही पार्टी है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। मंडे को मुलाकात करवाऊंगा या ट्यूसडे को आपकी लेसर के साथ, मंडे या ट्यूसडे को, और उससे मुलाकात का मतलब उसकी बुक्स बनाएंगे। पता चले आप तैयार हो कि IMS सर ने मुलाकात करवानी है लेसर से, ठीक है? उसकी बुक्स बनाएंगे। चलो, कॉस्ट ऑफ द लीज एसेट वाज 1 लाख, तो यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स हो गई। लीज टर्म 5 years, लीज रेंटल इज, ओ भाई इधर देखें, लीज रेंटल इज टू बी पेड, भाई इज टू बी पेड 6 monthly इन एडवांस। तो ये 12,000 साल के हैं, 6 महीने के, ये 6 महीने के हैं, ये 12,000 6 महीने के हैं, इज टू बी पेड 6 monthly। ये 12,000 हर 6 महीने के बाद दूंगा, और दूंगा भी इन एडवांस फ्रॉम 1-1-19। ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट, इम्प्लिसिट का मतलब छुपा हुआ, कल भी बताया था, फिर भूल जाते हो। इम्प्लिसिट का मतलब छुपा हुआ, यानी ये जो शेड्यूल बना हुआ है ये इस रेट पे बना हुआ है। अब सुन लो प्रैक्टिकल, पीछे पड़े में क्वेश्चन के, ठोक दो बेटा, ठोक दो मेरी जान, डरना नहीं है तूने यार, डरना नहीं है मेरी जान। अब सुनो, हम क्या कहते हैं, बस गधे पे किताबें लाद दो, बस वजन होना चाहिए किताबों का। जब तुम प्रैक्टिकली आर्टिकल्स पे जाओगे तो तुम्हें लीज कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाएगा कि जी ये चीज़ें हमने लीज करवाई हुई हैं। अगर लेसी की ऑडिट पे गए हो और अगर लेसर के ऑडिट पे गए हो, वो भी ऐसा ही एग्रीमेंट सिखाएगा। अच्छा, एग्रीमेंट में जहां बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी होगा, वो पूरा शेड्यूल बना होगा, ऊपर रेट नहीं होगा।
अब आप कहोगे यार ये कैलकुलेशन किस हिसाब से हुई है, तो वो क्या कहेगा, इस शेड्यूल में छुपा हुआ है ये रेट। फिर इस रेट को जब तुम इस कॉलम पे अप्लाई करते जाओगे तो शेड्यूल तुम्हारे सामने खुलता चला जाएगा, इसलिए कहते हैं इम्प्लिसिट, छुपा हुआ। इम्प्लिसिट मीन छुपा हुआ। ठीक, जी भाई कितना बैलेंस है, 1 लाख। कितना है, 100 ले लो, 1 लाख लो, चलो जी 1 लाख ले लो, नाराज ना हो आप तो। कहां से बीबी, अब मुझे गोली मार दे प्लीज, जीना नहीं चाहता मैं। 1/1/19 इंस्टॉलमेंट कितनी, 12,000। पहले दिन बेटा जब मैंने इंस्टॉलमेंट पे की तो सारे का सारा इंटरेस्ट 0, बैलेंस कितना रह गया, 88,000। अब पेमेंट कब करूंगा, 1/7/19, नॉट 1/1/20 बेटा। ये देखो 6 महीने के बाद रेंटल देना है और पहला रेंटल देना है 1/1/19 को। अब 1/1/19 से 6 महीने काउंट करें, 1/7/19 कितना रेंटल देकर आऊंगा, 12 दे दिया, 12। 88,000 पे ये रेट लगाऊंगा, इधर देखो 88,000 पे ये रेट लगाऊंगा। 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 6 महीने का, क्योंकि ये रेट मैंने 6 महीने का रखा, इसलिए 6/12 नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इसको भी 6/12 नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से हाफ ईयरली है, समझ के चलें। क्योंकि मंडे से जब ये 6 जो कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स होंगे, फिर याद रहना चाहिए कि कब सर ने क्या करने के लिए कहा था। अब इसमें लगाएं ये रेट 3831.08। अब जाने दे पॉइंट में प्लीज, अब बात में चेंज ना करें। अगली बात सुनो, मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट नहीं किया, क्यों? अभी मैंने अज्यूम कर लिया कि आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा, 1 लाख आएगा। 150 का डिफरेंस आ रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है, कहीं पे लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाओ इधर, 1/7/19 को इसमें से यहां वाली फिगर माइनस करनी होती है। पहले 12,000 में से ये माइनस करो, 8169। बीबियों ऐसे ना करो मेरे बच्चे, तो फिर यहां ना करवाएं, खत्म कर दूं ये, चलो खत्म कर दो, तंग नहीं करना यार, इससे ना उलझन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बड़े हो जाओ प्लीज। 88,000 में से प्रिंसिपल माइनस कर दो जी, 831। अब पॉइंट ना बोलना, कोई बच्चा बच्ची ना बोले, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। वीकेंड है, परेशान नहीं करना मुझे। चलो आगे, इसके बाद क्या हुआ, कब, 1/1/20 कितना रेंटल दिया, 12,000। इस पे कितना लगाऊं, कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 6 महीने का, बोले 3475। 12,000 में से ये माइनस करें, 8525। बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस करें, 71306। इसके बाद 1/7/20, 71306 पे 3104। रेंटल अभी भी क्या रहेगा, 12,000 में से ये माइनस करो, 8896। इस बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस करो, 62410। मलिक को बुलाए। 1/7/20 के बाद 1/1/21। इस पे लगाए 2717। रेंटल अभी भी 12 में से ये माइनस करें, 9283। बैलेंस में से 9283 माइनस करें, 53127। 1/7/21। इस पे लगाए रेट 2313, इंग्लिश में बताया। 12,000 में से 2313 माइनस करें, 96। बैलेंस में से 96
87 माइनस करें 43,440 एक एक 22 12,000 जी 18 12 में से ये माइनस करें 10 बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस करें टेट्रा 3 1। पहले ये बताओ बाकी भी हमारे साथ हो या हम अकेले हैं? ये दो ही लगे हुए हैं। कर लिया? शाबाश। कितने हो गए रेंटल? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? मैं भी तो लंबे क्वेश्चन बना लाता हूँ, अपनी लाइफ खुद मुश्किल करता हूँ। चलो 1 7 22 बोलो 12,000 1451। इसमें से माइनस करो 10,549। क्यों 5 साल बना के लाया? छोटा सा क्वेश्चन बना लेता। यहां नहीं भाई, ये नोट अच्छा जब ही बनेगा जब आपके पास 4-5 साल का डाटा होगा। 1-2 साल का डाटा होगा, कोई एक आधी आइटम रह जाएगी। इसको जितना फुल करेंगे उतना पेपर वाले दिन इजी रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम करके जाएंगे। छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो दे देंगे जवाब, और अगर क्लास में छोटा करेंगे और लॉन्गर क्वेश्चन आ गया फिर परेशान होंगे। तो पेपर वाली हर परेशानी को इन 4 महीनों में हमने हैंडल कर लेना है, ताकि उस दिन कोई परेशानी इंशाल्लाह ना हो। बोलो भाई 22782। एक बच्ची बोले 1 7 22 के बाद 1 1 23। बोलो जी 992। 12,000 में से माइनस करें 9900। बीबी नाश्ता नहीं किया हुआ, थोड़ी वास्ता निकाले। प्रिंसिपल में से बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस करें। बीबी आप दरमियान में ना बोलती ना, वो अच्छी खासी करवा रही थी, कभी कभार तो वो सही बोलती है। चलो बोलो 9900 नहीं है ना, वो ठीक है। ये क्या है राना? 11008। ये क्या आना है? 11 अब इसे बोलने देना 1100। बैलेंस बोले 1177 1 1 23 के बाद 1 7 23। बोले जी इंटरेस्ट जी 226 और इसका 11774। 77 बैलेंस में से ये माइनस किया तो 0। वेल डन। बच्ची थोड़ी सी अक्लमंद है। चलो जी मेरे दोस्त, जी मेरे दोस्त, जी मेरे दोस्त, लेक्चर शुरू होने लगा, ये ख़त्म होने लगा। हम कौन सा पढ़ने आते हैं? इसको तो लेक्चर समझते ही नहीं, बोझ समझते हैं। चलो बच्चों पूरा हो गया टेबल। अब कहाँ जाना है? एंट्रीज पे। कहाँ जाना है? एंट्रीज पे। ज़रा जल्दी से बनाएं एंट्रीज, जल्दी से एंट्रीज बनाएं। इस फ्रेम को नहीं लाना, सिर्फ इतना रखना। एंट्रीज बनाने जल्दी से। बहुत ध्यान से बात सुननी है बच्चियों, गलती ना करवा देना। बनाने की कोशिश करें ज़रा एंट्रीज बनाने की कोशिश करें। 19 और 20 की पहली 2 तो आसानी होंगी। पहले पिछले साल का इंटरेस्ट पे होता था, पिछले 6 महीनों का पे होगा। शुरू करूं? 2019 और फिर इधर एंट्रीज कौन सी आएंगी? 2020 की। पहली एंट्री क्या होगी? 1/1/19 को राइट ऑफ यूज। एसेट का नाम क्या है? नहीं है भाई, नाम है नहीं है। फिक्स एसेट कर दें, फिक्स्ड एसेट। और लीज लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी।
कितनी है? 1 लाख की, 1 लाख। फिर 1/1/19 को रेंटल पे कर दिया, 1/1/19। लीज लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लीज लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना पे करूंगा? 12,000। ये 12,000 पे कर दिया। अब क्या होगा? अब 30/6/19 आएगा। आ गया? ये देखें, ये 3831 कब का इंटरेस्ट है? पहले 6 महीने का, 30/6/19 तक का। तो पहले उसे अक्रू करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। बनाएं जी 6 महीने का, 3831 3831। ओके हो गया बेटा? अब बताओ 30/6/19 के बाद अगला दिन कौन सा है? 1/7/19। अब 1/7/19 को तो रेंटल ने जाना था ना भाई। 1/7/19 ये देखें रेंटल गया है। अब क्या कहूंगा? लीज लाइबिलिटी डेबिट, आगे बोलो, इंटरेस्ट बोले पेएबल डेबिट, और बैंक क्रेडिट। बैंक कितने से क्रेडिट करूं? सर 12,000 से करें। लीज लाइबिलिटी ये देखो 8169 से करें, और इसके साथ पिछले 6 महीने का जो पेएबल बुक किया हुआ है वो पे कर दे। कितना? 38। अब सुनो, पिछले क्वेश्चन से सिर्फ एक ट्विस्ट आया है, सुन ले। पिछले क्वेश्चन में क्या था? लीज लाइबिलिटी पूरे साल की, इंटरेस्ट भी पूरे साल का पिछला। अब लीज लाइबिलिटी 6 महीने की, तो इधर इंटरेस्ट पेएबल भी 6 महीने का। 1/7/19 के बाद क्या आएगा? 31/12/19। अब 31/12/19 को ये देखें, 31/12/19 को ये पेएबल है। ऑल्दो ये पे कब होना है? 1/1/20 को, लेकिन ये अक्रू कब होगा? 31/12/19 को। आ जाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोले डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितना आया? 3475। अहमद अलर्ट बैठिया, कोई कैलकुलेशन गलत हो तो बोलना, मानो एक्टिव रहिएगा। इसी 31/12, ये 12 नहीं था, ये 19 है। 31/12/19 क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन डेबिट बोले, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एसेट कितने का है? 1 लाख का। लाइफ बताएं जी, 5 इयर्स। कितना बना? 20,000। चेक करें, हमने यही अज्यूम किया 100-200 का जो फर्क आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? राउंडिंग ऑफ की वजह से। इसलिए हमने एसेट को बुक भी 1 लाख पे किया, डेप्रिशिएट 1 लाख पे कर रहे हैं, और हमने उधर बैलेंस भी 1 लाख का लिखा हुआ है। अब जरा देखें हाफ ईयरली में कितनी एंट्रीज पास की। बोर्ड पे देखो बेटा, पहले लीज लायबिलिटी अक्रू की कितने से? 1 लाख से। हमने कहा है कि जितनी एसेट की कॉस्ट है वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल होगी। उसके बाद हमने पहला रेंटल 12,000 का दिया, उसमें सारे का सारा लीज लायबिलिटी था, इंटरेस्ट नहीं था। एसेट को इस्तेमाल करना शुरू किया, उधर लोन इस्तेमाल हो रहा है, लोन इस्तेमाल हो रहा, लीज लायबिलिटी इस्तेमाल हो रही, 6 महीने इस्तेमाल हुई। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बना? इसके सामने नहीं देखना, इसके सामने तो पेमेंट डेट होगी, इससे ऊपर देखना है, इससे ऊपर 6 महीने होंगे, तो इसका मतलब ये इस पीरियड का इंटरेस्ट है। 30/6/19 को उसकी अक्रूवल कर दी, 1/7/19 को आया तो दोबारा रेंटल देना पड़ा, रेंटल दिया तो 8169 लीज लायबिलिटी में से, और ये
अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, लायबिलिटी डेबिट कर दी, बैंक क्रेडिट कर दी। 6 महीने फिर चलता रहा, उधर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, इधर लोन अक्रू हो रहा है। साल के आखिरी दिन इंटरेस्ट को अक्रू किया जो अगले दिन पहले दिन पे होना है, लेकिन अभी तो ये इस पीरियड का है, इसलिए इसको अक्रूवल में ले गया। और फिर 31/12/19 को पूरे साल की डेप्रिसिएशन कर दी, क्योंकि एसेट 1/1/19 को आया था। कुछ पूछना है तो पूछ ले। चलो अब क्या होगा, 1/1/20 को आप करें जरा जल्दी से, सब करें जल्दी करें, जरा जल्दी से कर दें प्लीज, टाइम कम है। दुआ करें अल्लाह दिन ही 36 घंटे का कर दे या फिर वक्त में बरकत आ जाए। 1/1/20 लीज लायबिलिटी को डेबिट कर दीजिए, कर दिया जी। जी इंटरेस्ट पेएबल को भी डेबिट कर दीजिए जी। जी तो वो इसी रेंटल में तो पे होगा, ठीक है। और बैंक क्या होगा, क्रेडिट। बैंक तो 12,000 ही आना है। अब देखें 1/1/20 के सामने जाए 8525, ये है लीज लायबिलिटी, इसी के साथ होगा। लेकिन ये पिछले 6 महीने का है जो मैंने अक्रू किया था, 34, यहां 3475 लिख दीजिए। कोई कंफ्यूजन? आगे चलो। 1/1/20 के बाद क्या आएगा, 30/6/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब 6 महीने का इंटरेस्ट 3104 पे होगा इधर, लेकिन अक्रूड तो पिछले पीरियड की वजह से हुआ 3104। समझ आ रही है? अब अगले दिन सुबह को 1/7/20, क्या ये अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन है? जी नहीं, ये 6 महीने जो आखिरी हैं उनका पहला दिन है। क्या करूंगा, लीज लायबिलिटी फिर डेबिट कर दूंगा 8896, लेकिन इंटरेस्ट ये नहीं लूंगा, हाँ यही लूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल जो मैंने अक्रू किया था कितना, 3104, बैंक को क्या कर दूंगा, कितने से, 12,000 से। अब 1/7/20 के बाद चलता रहेगा, क्या आएगा, 31/12/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 2717 अक्रू कर लिया, चलता रहूंगा, सुबह को उठूंगा। अच्छा सॉरी, साल का आखिरी दिन आ गया था। 31/12/20 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वही फिगर आ जाएगी, कितनी है, 20,000। मुश्किल तो नहीं है? चलो बच्चों अब आ जाएं इस साइड पे, इधर जरा ध्यान से, थोड़ी जगह रख लेता हूं ताकि इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों का अलग-अलग कर सकूं। ध्यान से करना, पहले इजी मार्क्स ले लें डेप्रिसिएशन के। मैंने लिया है भाई, मैं लेसी हूं, किसने लिया, अंसारी लिमिटेड। ओ भाई नाम चेंज भी कर दिया, अगर तूने हर क्वेश्चन में मुझे डाल दिया, फिर इकबाल भी लिख दे। चलो जी, अंसारी लिमिटेड, और इधर भी अंसारी लिमिटेड। डेप्रिसिएशन बताएं 2019 की 20,000 और 20 की 20,000। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ध्यान से, एक है 2019 का और एक है 2020 का। 19 में आए, हेलो एक्सक्यूज मी बच्चियों, एक ये इधर देखो, 30/6/19 को अक्रू किया, 31/12/19 को अक्रू किया। पहला कितना अक्रू किया, दूसरा 34 कर दें जमा, 7306। दूसरे पे आए, हेलो एक ये 3104, दूसरा 27 कर दें जमा, 58
2 1 लिखना दोनों को आमने सामने नहीं होता है। अब इधर आ जाए जरा ध्यान से, इधर आ जाए, राइट ऑफ यूज आ गया, नोट पे आ जाए। ओहो आप जल्दी से नोट बनाएं, जल्दी बनाओ बच्चियों, मदद करो, अगली क्लास का टाइम हो गया बच्चे, जल्दी से मदद करें उस्ताद की। हाँ अंसारी लिमिटेड, ओके हो गया जी। हाँ जी लिखवाएं। ओपनिंग बैलेंस 0, एडिशन 1 लाख, डिस्पोजल 1 लाख, यही ओपनिंग बन जाएगा 1 लाख, एडिशन 0, डिस्पोजल 0, 1 लाख। 2019 में अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 0, ड्यूरिंग द ईयर 20,000, डिस्पोजल नहीं हुई 20,000, ब्रैकेट लगा दें, कैरिंग वैल्यू 80,000, इधर ओपनिंग 20 आ जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर 20 आ जाएगा, डिस्पोजल 0 आ जाएगा, टोटल 40 आ जाएगा, माइनस कर दें 60,000 आ जाएगा। अब इधर आ जाए, लिखवाएं जी फिगर एसेट्स की 80,000 19 में और 20 में 60,000। पेंसिल स्टॉप करें बच्चियाँ, सारी बच्चियाँ पेंसिल स्टॉप करें प्लीज़। ध्यान से करंट नॉन करंट पे आना है, इंटरेस्ट पेएबल पे आना है। पहले इंटरेस्ट पेएबल ले लेते हैं। 30/6/19 का, हेलो 30/6/19 का तो ये पे हो गया, तो सिर्फ 6 महीने का आउटस्टैंड है, क्योंकि ये देखें अक्रियू किया उसके बाद पे नहीं किया। कितना है 3-4। बच्चियों समझ आ रही है? आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त। अब 2020 में आए, ये जो अक्रियू किया ये तो पे कर दिया, ये तो खत्म हो गया। अब क्या अक्रियू किया था साल के आखिरी दिन 2/7, ये पेएबल है। कोई कंफ्यूजन? आगे चल सकता हूं? अब आओ ध्यान से बच्चियों, ओ बच्चियों ध्यान से। 19 का बनाना है, आए जी यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि इससे पीछे कौन है 31/12/19। 31/12/19 को खड़े होकर कहूंगा कि एक साल में कितना पेएबल है। ये है और ये है, ये है और ये। क्यों दो हो गए? पिछले क्वेश्चन में तो एक थे, क्योंकि सेमी एनुअली है। क्या है? सेमी एनुअली। तो 31/12/19 को खड़े होकर ये 2 पेएबल हैं। ठीक है, अगर ये 2 पेएबल हैं तो ये सारे करंट, ये 2 करंट में, बाकी सारे। दूसरा तरीका क्या है, यहां खड़ा हूं 79831 टोटल है, 1/1/19 को ही 31/12/19 समझूंगा, क्योंकि इस पूरे साल में कोई और पेमेंट नहीं हुई। यहां खड़ा हूं 79831 है आउटस्टैंडिंग, इसमें से इतना करंट है, तो इसको खाली छोड़ के यहां देख लिया करूंगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसको लिख लेता हूं, इसमें से ये दोनों माइनस कर दूंगा, जो बाकी आएगा वो यही आएगा इंशाल्लाह। जरा मुझे करंट लिखवाएं पहले, करंट इस बॉक्स को टोटल करके जी 1742। अब 2 तरीके हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। 79831 ये है आउटस्टैंडिंग टोटल, उसमें से ये 2 माइनस कर दें करंट वाले, तो नॉन करंट आ जाएंगे। कितने आए? 62410। ये देखें 62410। आप कहते हैं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, इन 1 2 3 4 5 6 को जमा कर दें जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी, उन्हें पता चले ना कि क्लास में किसी ने वेरीफाई किया। 1 2 3 4 5 6 इन्हें जमा कर दें। 6 है ना? तुम्हारी वजह से सारी बच्चियां मेहनत कर रही हैं, इन्हें दुआ में याद रखना। आ गया? डन? अब आ जाए, वो कोई नहीं, राउंडिंग ऑफ का फर्क है। अब आए जी इधर, कहां 31/12/20, वो ये है, यहां खड़ा हूं। फिगर ये वाली है, फिगर ये वाली है,
ये पेबल है। अब क्या करूंगा, यहां खड़े होकर यहां कहीं खड़े होकर यही फिगर आउटस्टैंड रहेगी। क्यों आउटस्टैंड रहेगी? क्योंकि इस पीरियड में कोई पेमेंट हुई नहीं। 1/1/21 तो अगला अकाउंटिंग ईयर है। अब इसको पकड़ लूंगा, ये दोनों 31/12/20 को खड़े होकर देखूं तो करंट पोर्शन है, क्योंकि दोनों ने अगले साल के 12 महीनों में पे हो जाना है। ये नहीं है क्योंकि ये एक साल के आगे जाएगा, तो ये करंट बन गया। कर दें टोटल 1897। अब दो तरीके हैं, इसमें से ये 2 माइनस कर दें, बाकी नॉन करंट आ जाएगा जी। 4344। मेरे कहने में बच्चियों जरा ये 4 टोटल कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ये चारों टोटल कर दें ताकि वेरीफाई हो जाए कि ऐसे भी आ सकता है। ओके हो गया, एक्सट्रैक्ट बन गए। कोई कंफ्यूजन पूछ लो अगर है तो। क्लियर है बच्चियों? अब इधर आ जाओ बेटा, ऊपर क्या लिखूं? अंसारी लिमिटेड नोट्स टू द फॉर द ईयर एंडेड 31/12, लीज लाइबिलिटी नंबर 19 19.1 में अंसारी एंड को की जगह अंसारी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ एसेट एन एसेट फ्रॉम, नहीं है छोड़ दें, फ्रॉम लीजिंग कंपनी कर लें, फ्रॉम लीजिंग कंपनी, फ्रॉम लीजिंग कंपनी एट सेमी एनुअली का वर्ड बोला करें, एट सेमी एनुअली, सेमी एनुअल कर लें, सेमी एनुअल रेंटल ऑफ रुपी पेबल इन द इम्प्लिसिट रेट इज 4.3535%। बस आगे पर एनम नहीं लिखना क्योंकि ये 6 महीने का रेट था। ये ऐसे ही चलेगा। 20 में खड़ा हूं, आए जी 20 में, यहां खड़ा हूं भाई, यहां खड़ा हूं, ओके यहीं खड़ा हूं ना, सॉरी यहां खड़ा हूं, ओके। अब ये सारे रेंटल जाने हैं, ये विद इन 1 ईयर, ये 1 से 2 ईयर, ये 2 से 3 ईयर। यहां टोटल करके ही लिखना है कितना, 24,000 1 से 2 ईयर में, 24,000 2 से 3 ईयर में, 24,000 3 से 4 ईयर में, आगे सब जीरो। टोटल कर दें। वैसे भी हमें पता था 12,000 के 5 साल है, 2 साल तो गुजर चुके, बाकी कितने देने हैं, 3 देने हैं, तो फिर 24 दिया, 24 × 3 72 बनता है। ये देखें 24 × 3 72। ये 31/12/20 को खड़े होकर यहां से देखूंगा तो 1 साल में, ये 1 से 2 साल में, ये 2 से 3 साल में। कुछ पूछना हो तो पूछने भी हैं हमारे 3 मिनट। कुछ पूछना हो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, कोई बात पूछनी हो जी बच्चों। अब ध्यान से आखिरी पॉइंट भी देख लीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मैंने कैलकुलेट कर दी है, राउंडिंग ऑफ की वजह से 196 रुपए का फर्क आ रहा है, इस पे परेशान नहीं होना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 1 लाख है, और देखें मैंने लाइबिलिटी भी बुक की है 1 लाख, और एसेट की कॉस्ट भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए मैंने कितनी ली है, 1 लाख। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।